ऑथर डैन लोक, जिनका जन्म हांगकांग में हुआ था, और वो बताते हैं कि उनके डैड उनको ऑलवेज खुद के पॉकेट में $100 जितना पैसा रखने को बोलते थे। ऑथर एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या करना चाहते थे उनको पता नहीं था, लेकिन जब बचपन में उनके मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मॉम को काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हुए देखा और पैसों की कमी के कारण अपनी मॉम को काफ़ी परेशान भी देखा। फिर उन्होंने फिक्स किया कि वो चीज़ों को चेंज करेंगे। डैन लॉक और उनकी मॉम ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसा जमा किए और हांगकांग से कनाडा शिफ्ट कर गए। डैन लॉक को पता था कि इस कंट्री में रहना उनके लिए ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि न तो उनको इंग्लिश बोलने आती थी, न ही उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी, न तो कोई दूसरा स्किल ही था। बट उन्होंने लाइब्रेरी में जाके इंग्लिश सीखना शुरू किया। साइड बाय साइड उन्होंने स्मॉल जॉब भी पकड़ लिया। उन्होंने उस वक्त ब्रूस ली की एक्शन से इंस्पायर होकर कराटे क्लासेस भी ज्वाइन करी ताकि वो अपनी मेंटल पावर को स्ट्रांग बना सके। लेकिन स्टिल वो पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी 21 साल की एज तक उन्होंने घर चलाने के लिए अपने दोस्तों से टोटल $150,000 तक का कर्ज ले लिया था। लेकिन जल्दी ही उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और पीसफुल लाइफ नहीं बिता पाएंगे। फिर उन्होंने ऐसी बुक्स रीड करनी शुरू की जिनसे उनको पैसों को ग्रो करने के तरीकों के बारे में पता चले। लेकिन कुछ बुक्स पढ़ने के बाद ही वो कॉन्फिडेंट की जगह थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने अपने सेव किए हुए पैसों से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो नेक्स्ट 3 साल में 13 बार उस बिजनेस में फेल हुए। बट ऑथर बोलते हैं उस फेलियर से ही मैंने रियल सक्सेस का रास्ता निकाला और उस रास्ते के कारण ही मैं आज एक टॉप का बिजनेसमैन, ऑथर, बिजनेस ट्रेनर और कंसल्टेंट बन पाया। और अब वो एक मिलेनियर भी हैं और उन्होंने ये अपने काफ़ी यंग एज में किया है। और उस वक्त जो बातें उन्होंने अपने फेलियर से सीखी वो सारी बातें उन्होंने अपनी बुक अनलॉक इट में बताया है। ऑथर बोलते हैं ऐसे तो लोग फेलियर को लेके अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन फेलियर की रियलिटी कुछ और ही होती है। दोस्तों, मुझे ये बुक पर्सनली इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस बुक में सक्सेसफुल होने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में यूं ही अवॉइड कर देते हैं और तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक हम अपने उस गोल में पूरी तरह फेल नहीं हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने इस बुक को चुना है ताकि आपको भी पता चल सके कि वो कौन कौन सी रियलिटी है जो आप आज के लाइफ में अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप सच में लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। पैसिव इनकम इज लाई, यानी पैसिव इनकम एक झूठ है। दोस्तों, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि हमें एक्टिव इनकम कमाने से ज़्यादा पैसिव इनकम कमाने पर जोर देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको लाइफ टाइम काम करने की ज़रूरत न रहे। लेकिन डैन लॉक इसको एक झूठ मानते हैं क्योंकि उन्होंने जब फाइनेंशियल बुक्स को रीड किया था और पैसिव इनकम के बारे में जाना था तो उन्होंने भी अपना बहुत दिमाग लगाया था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट किया जाए और उन्होंने एक ऑनलाइन पैसिव इनकम बिजनेस मॉडल शुरू भी किया और काफ़ी पैसे भी बनाए। लेकिन कुछ साल बाद उनका ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल टाइम के साथ चेंज हो गया और उनको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगा और उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका एक ही पैसिव इनकम पर टिके रहना गलत डिसीजन रहा। लेकिन दोस्तों, मेरा यहाँ मानना है कि पैसिव इनकम जनरेट करने में पेशेंस, टाइम और इफर्ट तीनों लगते हैं। लेकिन हर इंसान के पास आज के टाइम में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो अपने पैसिव इनकम को ग्रो होने के लिए टाइम दे पाए। इसलिए भी बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हर एक इंसान को पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, आप ये भी कोशिश करें कि आप या तो एक से ज़्यादा पैसिव इनकम का सोर्स रखें ताकि एक अगर बंद भी हो जाए तो दूसरे इनकम आपके आते रहें। बहुत से लोग क्या गलत करते हैं कि जैसे ही उनको पैसिव इनकम से पैसे आने शुरू होते हैं वो तुरंत जॉब छोड़ देते हैं और पैसिव इनकम पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है और इसलिए ज़्यादातर लोग आगे जाके फेल हो जाते हैं। इसलिए आप तब तक अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब न छोड़ें जब तक आपके पास पैसिव इनकम से एक अच्छा खासा अमाउंट न जमा हो जाए, ताकि आपको फ्यूचर में पैसों की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही ऑथर बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो आप लिवरेज इनकम पर भी फोकस कर सकते हो।
लिवरेज इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम दूसरों के टाइम, सोच और स्किल का यूज करके इनकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों आपने एक छोटा बिजनेस शुरू किया है तो आप उसमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे का काम दे पाओगे, लेकिन वहीं अगर आपने उसमें अपने 2 दोस्तों को भी मिला लिया तो आपका एक दिन में 36 घंटे का वर्क होगा और उसका रिजल्ट और प्रॉफिट भी आपको उसके हिसाब से ही आगे मिलेगा, जो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग कर भी रहे हैं। दूसरा है अंडरस्टैंड द वेल्थ ट्रायंगल। दोस्तों ज़्यादातर लोग 2 तरीके से करियर और लाइफ को देखते हैं। एक है स्लो वे, जिसमें हम अच्छी एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं ताकि हमको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल सके और 40 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट के मजे लो, जो सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपकी लाइफ ऑलवेज सैलरी पर डिपेंड रहेगी और आप अपना कुछ पैशन या कुछ अलग नहीं कर पाओगे और आपको ऑलवेज अपने बॉस की बात सुन के ही काम करना होगा। वहीं दूसरा तरीका होता है फास्ट वे का। इस रास्ते पर आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे और इसमें आपको बॉस की बात नहीं सुननी होगी। और इसको समझने के लिए ऑथर ने इस ट्रायंगल का यूज़ किया है, जिसमें आता है पावर, पॉसिबिलिटी, प्रॉफिट। पहला है पावर, यानी अपनी वैल्यू की पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको स्किल लर्न करना होगा। एक ऐसी स्किल जिसकी डिमांड मार्केट में हो और जिसका फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ने वाला हो, जैसे कि कंसल्टिंग, प्रोग्रामिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा। ऑथर बोलते हैं पैसा ऑलवेज वैल्यू वाले लोगों के पास जाती है, इसलिए आप कितना पैसा कमा सकते हो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। ट्रायंगल का दूसरा लेवल है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का टर्म आता है दोस्तों जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने पैसों को हाई रिस्क की जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिजनेस ओपन करने के लिए पैसा लगाना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसा लगाना, यानी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा लगाना, मार्केटिंग के लिए पैसा लगाना ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा और आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा। लास्ट आता है प्रॉफिट। जब भी आप कोई बिजनेस या पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का सोच रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपका बिजनेस दूसरे सिटीज़ या कंट्री में भी फ्यूचर में फैलाया जा सके। जैसे कि अगर आज आप कोई ऑनलाइन जैकेट का शॉप ओपन करते हो तो आप बस अपने सिटी तक ही सेल कर पाओगे, लेकिन अगर आप अपने शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हो तो आप न सिर्फ दूसरे सिटीज़ में बल्कि दूसरे कंट्री से भी प्रॉफिट कमा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।